तो इमरान खान पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, इतने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं, पाकिस्तान की टीम के कप्तान रह चुके हैं और जब वो क्रिकेट खेला करते थे तब लोग उन्हें एक फाइटर मानते थे और वो मैदान पर एक फाइटर की तरह ही हर मैच में लड़ते थे, हर मैच में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करते थे। जब वो नेता बने तब भी उनका ये स्टारडम कायम रहा, तब भी लोग उन्हें सुपरस्टार की तरह ही मानते थे और आज भी अगर आप देखेंगे तो उनका ये जो लड़ने का जज्बा है ये वैसा ही है जैसा उनके क्रिकेट के दिनों में हुआ करता था। वो दो रणनीतियां अपना रहे हैं, सोशल मीडिया का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार इमोशनल वीडियोस डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे अभी आपने देखा। जब आप सोशल मीडिया पर उन्हें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हीरो, कोई अभिनेता इमोशनल होकर अपना कोई डायलॉग बोल रहा है और वो लोगों को रुला देगा। और दूसरी जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो जमीन पर लड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी फौज है अपने कार्यकर्ताओं की, इसलिए वो अपने फोन का भी प्रयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं और जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं की भी उन्होंने एक अच्छी टीम तैयार करके रखी है, वैसी ही जैसे उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक जमाने में तैयार की थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिंसा की आग में जल रहा है और खतरनाक सबसे जो बात है वो ये कि यह हिंसा पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ हो रही है। सोचिए, एक देश के लोग अपनी ही सेना के खिलाफ हो गए हैं। आज पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर पर यानी वहां के सेना के मुख्यालय पर लोगों ने हमला कर दिया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां काफी तोड़फोड़ की, हिंसा की और वहां मौजूद जवानों पर उन्होंने पत्थरबाजी भी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वहीं की तस्वीर है। सोचिए, सेना के मुख्यालय पर अगर हमला हो जाए, पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में सेना के इस मुख्यालय का सुरक्षा घेरा कभी नहीं टूटा, लेकिन आज यह सुरक्षा घेरा भी टूट गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे अभी, पाकिस्तान के मुख्यालय पर, सेना के मुख्यालय पर इस तरह का प्रदर्शन, इसकी कल्पना पाकिस्तान में कोई कर भी नहीं सकता था, लेकिन आज ये भी हो गया। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने आज लाहौर में भी कॉप्स कमांडर के घर में घुसकर आग लगा दी और इसी तरह कुछ लोगों ने पाकिस्तान की वायुसेना के मियांवाली एयरबेस पर भी हमला कर दिया और वहां लगे हुए एक डमी एयरक्राफ्ट को आग लगा दी। ये भी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये जो तस्वीरें आप सारी देख रहे हैं ये वहां के जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, कॉप्स कमांडर हैं, उनके घरों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने क्या तोड़फोड़ की है आप देखिए। ये वो घर हैं जहां पर घुसना, प्रवेश करना असंभव सी बात है किसी के लिए।
होगा अक्सर जो एयरफोर्स स्टेशंस होते हैं वहां पर जो पुराने फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें कई बार प्रदर्शन के लिए बाहर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर लगा दिया जाता है। ये पुराने वायुसेना के पुराने फाइटर जेट्स होते हैं। ऐसा ही एक फाइटर जेट वहां पर एक एयरबेस पर लगा हुआ था और उसमें भी वहां लोगों ने आग लगा दी। और ये जो आप देख रहे हैं तोड़फोड़, ये कोई साधारण मकान नहीं है, साधारण लोगों के घर नहीं है। ये पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के, कॉर्प्स कमांडर स्तर के लोगों के मकान हैं, जिन पर 24 घंटे इतनी सुरक्षा रहती है। आर्मी के जवान हथियारों के साथ वहां पर तैनात रहते हैं। वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आज देखिए कैसे इमरान खान के समर्थक घरों में घुस गए और उन्होंने क्या किया है। फैसलाबाद में भी कुछ लोगों ने आईएसआई के मुख्यालय पर पत्थरबाजी की और वहां इन लोगों द्वारा बहुत तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की हिंसा कराची में भी हुई, जहां रेडियो पाकिस्तान की मुख्य इमारत को आज आग लगा दी गई। रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग। तो क्या एयरफोर्स स्टेशन हो, क्या पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय हो, बड़े बड़े अधिकारियों के मकान हो, घर हो, पाकिस्तान रेडियो की इमारत हो, सब जगह यही हाल है। इस समय पाकिस्तान बुरी तरह से जल रहा है और ये सारी हिंसा वहां की सेना और आईएसआई के खिलाफ हो रही है। सेना पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और इसलिए यहां आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिस पाकिस्तान में एक पूर्व प्रधानमंत्री को बुरी तरह घसीटकर कॉलर से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है, आखिर उसी पाकिस्तान में सेना अपने खिलाफ हो रहे इतने हिंसक विरोध प्रदर्शनों को रोक क्यों नहीं रही? क्या ऐसा कारण है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सेना ऐसी है कि उसके मुख्यालय में उसकी मर्जी के बिना कोई जाकर इतनी तोड़फोड़ कर सकता है? क्या वहां के एयरफोर्स के बेस पर जाकर आप एक हवाई जहाज को आग लगा सकते हैं? क्या वहां के कॉर्प्स कमांडर के घर में जाकर आप पूरे घर को बर्बाद कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह असंभव सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का एक तरीके से पूरे देश में वहां पर शासन चलता है। पाकिस्तानी सेना की मर्जी के खिलाफ, मर्जी के बिना वहां एक पत्ता नहीं हिलता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना इन लोगों को रोक नहीं पाई या रोकने की कोशिश नहीं की? पाकिस्तान की सेना इतनी नर्म क्यों है इमरान खान के इन समर्थकों पर? आप देखिए, यह सेना का मुख्यालय है, कोई कोशिश नहीं हो रही। वो चाहे तो गोली चला सकते थे, वो चाहे तो बल प्रयोग कर सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे, टैंकों को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और चुपचाप इस नुकसान को होने दिया, इस आगजनी को होने दिया। तो सेना जो चुप बैठी हुई है अंदर घुसकर, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है, इस कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की सेना में विभाजन हो चुका है और मतभेद हो गए हैं। यानी पाकिस्तान की सेना इस प्रोटेस्ट को लेकर एक नहीं है और उसमें अब आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो सेना है वो बटी हुई है और विभाजन का डर वहां पर मंडरा रहा है। एक बड़ा कारण तो यह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है उसे बहुत ही अनुशासित सेना माना जाता है, बहुत डिसिप्लिन्ड सेना माना जाता है। इसलिए जो पहला जो कारण है, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, क्योंकि वहां, जैसा मैंने आपको बताया, सेना बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना में वहां के पंजाब प्रांत का सबसे ज्यादा दबदबा है और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी पंजाब प्रांत के ही हैं। यानी सेना में भी पंजाबी हैं और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ये भी पंजाबी हैं। इसलिए पाकिस्तान की सेना अपने पंजाबी भाइयों पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगी जिससे किसी की जान जा सके। गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये पंजाबी वर्सेस पंजाबी की लड़ाई हो गई है। पाकिस्तान की जो सेना है वो पंजाबी डोमिनेट करते हैं। लगभग
60% जो लोग हैं पाकिस्तान की सेना में वो पंजाबी हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान ये सारे शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं और यहां विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भी पंजाबी हैं और पाकिस्तान की सेना में भी 60% जवान पंजाबी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना अपने खिलाफ हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को जानबूझकर शायद रोक नहीं रही है, क्योंकि वो पंजाब के अपने ही लोगों पर, अपने ही पंजाबियों पर गोली नहीं चलाना चाहती। पाकिस्तान की सेना के जो मौजूदा प्रमुख हैं, वहां के जो आर्मी चीफ हैं जनरल सैयद असीम मुनीर, वो भी रावलपिंडी से हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ही आते हैं और यही वजह है कि पंजाब प्रांत में सेना के खिलाफ हो रहे इन हिंसक प्रदर्शनकारियों पर अभी तक गोली नहीं चलाई गई और उनके साथ कोई सख्ती नहीं की गई और पाकिस्तान की सेना ऐसा पहले भी कर चुकी है। मार्च 1978 में जब पाकिस्तान में सेना का शासन था और सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक थे, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद पंजाब प्रांत में इसके खिलाफ ठीक इसी तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे जैसे आज हो रहे हैं और जनरल जियाउल हक चाहते थे कि इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन तब पाकिस्तान की सेना के कुछ अफसरों ने विद्रोह कर दिया था और उन्होंने पंजाब प्रांत के इन पंजाबी लोगों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था और इस बार भी पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। और तीसरा बड़ा कारण यह हो सकता है, इसके पीछे सैन्य तख्ता पलट की भी एक सोच हो सकती है। यह बहुत सुनहरा मौका है वहां की सेना के लिए अपने आप को और शक्तिशाली करने का और पूरे देश के शासन को अपने हाथ में लेने का, चाहे वो डायरेक्टली ले या इनडायरेक्टली ले। हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना ने ऐसा सोचा हो कि वो पहले इन हालात को बेकाबू होने दे, इंतजार करे कि ये हालात बेकाबू हो जाएं, पाकिस्तान जलने लगे, पाकिस्तान में बहुत बुरी स्थिति हो जाए और जब इतनी बुरी स्थिति हो जाए तब वो बाहर निकलकर कार्रवाई करेगी और जब इसे नियंत्रित करने के लिए उसे देश की सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़े, या फिर इतना तो जरूर होगा कि बाद में जब सेना सब कुछ अपने हाथ में लेगी तो उसकी स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी और वहां हो सकता है आगे चलकर मार्शल लॉ भी लागू हो जाए, लेकिन यह बहुत दूर की बात है। अभी इसकी संभावना दिखाई नहीं देती। अभी सिर्फ यह संभावना दिखाई देती है कि हो सकता है इन तीनों किसी वजहों से जो हमने आपको बताई, पाकिस्तान की सेना अभी चुप बैठी है और यह भी हो सकता है कि वो चाह रही है कि अभी स्थिति और बिगड़े और फिर हम सब कुछ अपने हाथ में ले लें, हमारी सारी शक्ति हमें वापस मिल जाए और फिर हम इन सब को काबू में कर लेंगे। और ब्रिटेन ने अभी अभी पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। जब से ये हुआ है, जब से इमरान खान को कस्टडी में लिया गया है, इस्लामाबाद की रोडें, सड़कें और यहाँ की आवाम बाहर आ चुकी है। लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिए हैं। मैं इस वक्त एक्सप्रेस वे पे मौजूद हूँ जो कि मेन इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे है और इसके अंदर आप पीछे देख सकते हैं पत्थर रख के, झाड़ियाँ दरख्त से तोड़ के, जला के ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ही है सारा कुछ, क्योंकि हमें खान साहब के अलावा और कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। It is an uncalled civil war is ongoing. You can see the thousands of protesters are here.